हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से मीठी मीठी राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया ही होगे। और ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, 3-4 दिन हो गए ज़्यादा ही ठंड होगी। आज तो धुंध भी है तो ज़्यादा। और टाइम हुआ है 9:44। काम धाम कुछ करया नहीं है अभी। बुरी खबर सुनाएंगे आज। क्या करें, ये तो भगवान की माया है। अन्नू की कल दादी एक्सपायर होगी। एज तो अच्छी थी उनकी, तो दादी थी तो 93-94 साल की, पर फिर भी घर का बंदा जाता है तो बहुत गंदा महसूस होता है। देखो, ठीक घूमती फिरती थी अभी तक, बस वो थोड़े दिन से ही बीमार हुई हैं। 10-15 दिन से ही बिल्कुल पहले तो अच्छी थी। और कल शाम को उनका स्वर्गवास हो गया। तो अन्नू तो आज गई है वहाँ अपने उधर गांव में ले आएंगे। वो रहती थी, मतलब अन्नू के ताऊ के वहाँ चंडीगढ़ रहते हैं वो, वहाँ रहती थी, घूमती ही रहती थी वो। ऐसा नहीं था कोई बंधन था, क्यों शरीर ठीक चल रहा था तो घूमती फिरती रहती थी। कभी नारनौंद आ जाती, कभी चंडीगढ़ चली जाती, कभी लड़कियों का घूम आती, कभी पोते के पास आ जाती। तो ऐसा नहीं था उनका कि कोई बंधी हुई थी। उसका दिल करता वहाँ रहती थी। चलो, बुजुर्ग की अपना जहाँ भी इच्छा होती है वहीं रहे। और अन्नू तो वहाँ गई है, आज उसका दाह संस्कार है। ये तो तय है, जो आया है इस दुनिया में जाना जरूर है, ये कड़वी सच्चाई है। उनको गांव में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा है, क्यों उनकी इच्छा थी कि गांव में मेरा संस्कार किया जाए। और बच्चों को छोड़ आई, बच्चों को वो छोड़ते हुए ही गए हैं। रवि और अन्नू गए हैं, क्यों मैं तो फिर बच्चे हैं यहाँ, आज जल्दी ले आने हैं, इस करके मेरा तो जाना बन नहीं पाया। वो दोनों चले गए हैं। और देखो कब तक, धुंध भी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा आज। क्यों चंडीगढ़ से सुबह चले हैं, वैसे 6 बजे तो पहुंच जाएंगे शायद वो। 10:30 बजे पहुंचेंगे। इतने ये भी चले गए हैं अभी। 8:30 बजे चले हैं यहाँ से, तो पहुंच जाएंगे। उनकी मम्मी भी चंडीगढ़ ही हैं और बुआर भी। और वहाँ से चंडीगढ़ से रिंकू वगैरह सारे आएंगे, सारी फैमिली। क्यों पड़पोता भी है उसका तो। और वैसे दोती दातियाँ पोतियाँ दोतियों के भी बच्चों की शादी हो रखी है। तो हैं तो किस्मत वाली, इतना कुछ देखेगी। नहीं तो आजकल तो 70 ही मुश्किल टप पाते हैं। वो भी बीमारी तो 40 के बाद लगनी शुरू हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ। पैरों की उनको नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम, सही थी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा दिमाग था, ऐसा नहीं था कोई याददाश्त कोई कम हुई हो। जवानों से भी ज़्यादा दिमाग सही था। पर चलो भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही दुआ करते हैं, अच्छी जगह मिले उनको।
ये फ़ोटो अनु का जब ये बच्चे हुए थे उस टाइम की फ़ोटो है। अनु को आशीर्वाद देने लग रही है उसकी दादी। और ये एक और फ़ोटो है इनके घर का, अपनी पोती को आशीर्वाद दे रही है। बहुत अच्छी थी स्वभाव वाइज भी, और बातें तो इतने अच्छे करती थी। और छोटे हमारे बच्चे जो रणवीर स्पर्श बोलते थे बूढ़ी नानी, और वो ऐसे सुनकर भी खुश होती थी। और ये वीडियो इसकी एक और दादी ने कीर्तन करवा रखा था, उसमें बैठी बैठी बुजुर्ग दो बातें कर रही हैं। ये कटोरी से चाय पी रही, खूब होशो हवास में थी। अभी बीमार हुई हैं थोड़े दिन से ही। और ये अन्नू की बुआ आई हुई है। ये देखो कैसे बातें कर रही हैं। गांव में आती हैं तो खूब अपना सबसे मिलती जुलती थी। ये देखो रणवीर को दूध पिला रही है, अपने पोती के बेटे को, पड़दोते को। ये देखो ये रक्षित है छोटा सा उनका पड़पोता। और आज तो ये ब्लॉग तो नहीं, पर ये थोड़ी सी बात करनी थी भाई, बताना भी ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी बताना ज़रूरी समझा, इस करके मैंने थोड़ी सी बात कर लिया आप लोगों से। और बस अपना और अपने परिवार का रखो ध्यान, और ठंड से बच्चों को बचा के रखो, बुज़ुर्गों को भी। तो यही है बस, सबको राम राम।